हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख को। उसके लिए है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का सभी क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। चलिए यहाँ देखते हैं। और इससे पहले बता दें कि इसमें है कि सारा भी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद है कि नेक्स्ट वीडियो में है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आप लोग से बोलेंगे कि अगर जो पहली बार चैनल पर आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दें। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो सामूहिक पहचान जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। और 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, तो फ्रेडरिक सोर्यू। फ्रेडरिक सोर्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, अर्न्स्ट रेनन कौन था, तो ये अर्न्स्ट रेनन जो था, अर्न्स्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। जिसे बस याद रखना है और क्वेश्चन रिपीट करते जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को केवल यहाँ कवर कर रहे हैं, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बार बार सुनना है और इससे बाहर कुछ ज्यादा आने वाला नहीं है। और कुछ जो सब्जेक्टिव बताएंगे उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देख लेना है। अच्छा, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक ने किसने बताया था समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन, तो क्या हो जाएगा, तो मेजनी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। नेपोलियन को पराजित किया था कब, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में। तो कब किया था, कौन कौन सा देश था, तो ब्रिटेन, रूस, वर्षा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, वर्षा और ऑस्ट्रिया, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ शुरू हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। एकीकरण के बाद जो है जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम, पर्सा के विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त हो चुका था। तो 19वीं सदी में इटली जो है 7 राज्यों में विभक्त हो चुका था। और जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बलूत को माना जाता है। दूसरा है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो ये 1832 में हुआ था। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, तो मरियान का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, तो स्कॉटलैंड हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, तो वो जो थे पर्सा के चांसलर थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ये समान संस्कृति, समान इतिहास और लोक परंपरा से जुड़ी होती है, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि यहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का राजा लुई 16वां और लुई 18वां था, ये किस देश का राजा था, तो फ्रांस का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो नारीवाद। जहाँ ये नारीवाद हो जाता है, पुरुष स्त्री की बात आता है, वहां पर नारीवाद हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन जो था, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो फ्रांस की हो जाएगा। लौह और रक्त और लौह किसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत तो यहाँ पर रूसो को कहा जाता है। अच्छा, यंग इटली यंग यूरोप का नामक दो संगठन का निर्माण किसने किया था, स्थापना? तो मेजनी ने किया था। उसके बाद वियना संधि यहाँ वियना संधि कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1815। और जब फ्रांस सीखता तो बाकी लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था। आगे कह रहा है कि काबुल को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर रखा था? तो प्रधानमंत्री पद पर रखा था। आगे क्वेश्चन है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था, तो किस क्षेत्र का? तो बाल्कन क्षेत्र का हो जाएगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? तो यूनान को बताया था। और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में जाकर पूरा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का 1871 में हुआ था, इटली का 1861 में हुआ था। 2 साल 10 साल पहले हुआ था। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने किया था। एक याद रखना है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। अगला है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो। शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई थी? तो पर्सा की पहल पर। अच्छा, कह रहे हैं कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1871 में बना था, जब इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? तो मैगजीनी का था। फर्स्ट चैप्टर, इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का ये सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। जो उसका सब्जेक्टिव है उसको अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, केवल सब्जेक्टिव रहेगा उसमें। अब आगे ये 2 चैप्टर का, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वो कब वापस लौटे थे? तो 1915 हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में रखा गया था? तो कांग्रेस के दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो जब भारत आए थे वापस, यानी कि 1915 में, तो उसके बाद 1917 में गए थे वहां पर। नील का लेकर जो आंदोलन चल रहा था किसानों के लिए, जो अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ना किया जा रहा था नील के खेती को लेकर, इसके एवज में गए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे, तो वो कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे। और अगला क्वेश्चन है कि असम असम में श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो वे
बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए आया था। अगला है कि निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और आप लोग को कहेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 2-3 बार वीडियो को रिपीट कीजिए तो सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1919 में हुआ था और तुर्की देश का शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो था खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता था। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। और कह रहे कि चोरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया था? किस कार्य से किया था? आरंभ किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा से किया था। और दांडी यात्रा नमक बनाने की प्रक्रिया के लिए, नमक बनाने का जो प्रोसेस था वो भारत के लोगों को देने के लिए किया गया था गांधी जी द्वारा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो ये रोलेट एक्ट में आया था, जिससे यहाँ पर भारत के लोगों के द्वारा उसे विरोध किया गया था। आगे क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी नमक कानून कब भंग किया था? अंग्रेजों द्वारा बना कर रखा गया था कानून की नमक जो है भारतीय अपने से नहीं बना सकते थे, ये एक कानून बना कर रखा था। तो इसका आंदोलन, इस चीज को जो है, इस कानून को कब भंग किया था उन्होंने? तो 1930 में किया था, 1930, 6 अप्रैल 1930। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया था। तो इसके विरोध में है कि उनको पत्र भी लिखा गया था महात्मा गांधी द्वारा, जो कि इसमें कई शर्त था जो नहीं माने थे, इसलिए है कि उसे फिर भंग करके नमक अपने खुद ही बनाने का उसने निश्चय किया था। आगे क्वेश्चन की, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज जो है नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, लंदन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आगे क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अलूरी सीताराम राजू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? ये इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत था। और आगे क्वेश्चन, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और आगे क्वेश्चन, करो मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। ये हो गए 2 चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं 3 चैप्टर का। 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि 1927 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो अमेरिका था। आगे क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है किस चीज को? तो एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 15 वर्षों से उभरी है।
और आगे क्वेश्चन है, कॉर्न कानून किस देश में पारित हुआ था? तो कॉर्न कानून जो था ब्रिटेन में पारित हुआ था। और कह रहा है आगे क्वेश्चन कि 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो सूती कपड़े का निर्यात भारत से 30% था। और आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र थे? तो मित्र राष्ट्र में है कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। और आगे क्वेश्चन, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो ये हो जाएगा पंजाब। और आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो सिल्क मार्ग कहा जाता है। सिल्क रूट भी आता है, इंग्लिश सिल्क रूट ही लिखा हुआ होता है। आगे क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो टी मॉडल। उसके बाद 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? तो 50%, मतलब आधे गिर गई थी, आधा हो गया था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो इसका क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा इसका आंसर। आलू को कि यहाँ पर इसको भोजन बनाया जाता था। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो त्रिनिदाद में। उसके बाद कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो ये हो जाएगा दो अंतरराष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये हो जाएगा जुड़वा संतान इसको माना जाता है। आगे क्वेश्चन, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो अमेरिका में। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? ये हो जाएगा पर्यटक। और आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र। बाकी और क्वेश्चंस, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो ये अरबों द्वारा ले जाया गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच हुआ था। कह रहा है उसमें निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां यहाँ पर माना गया? तो धुरी शक्तियां जर्मनी, जापान और इटली को माना गया था। और क्वेश्चन आगे है, इसमें सिल्क रूट का क्या अर्थ है? तो सिल्क रूट जो कि सिल्क बेचने के लिए ले जाया जाता था, कहाँ से? तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को कहा जाता है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1944 में। उसके बाद क्वेश्चन जो है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई थी? तो अफ्रीका में। रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका में फैली थी। आगे क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देश में काम करने जाते थे? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार, ये सभी क्षेत्रों से जाते थे। और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई थी? तो चेचक वाला बीमारी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो यहाँ पर 6 वर्षों तक, 1939 से 1945 तक 6 वर्ष हो गया। आपका विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो अमेरिका में है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो कृषि उपज की अधिक उत्पादन हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में। अगला आप देखते हैं 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें औद्योगिक युग था। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? तो औद्योगिकीकरण का है। अच्छा, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? तो कताई में। कताई जो मशीन था उसमें वृद्धि किया गया था। आगे क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुमास्ता से संबंधित है? तो यह हो जाएगा कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। और क्वेश्चन, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे? तो सूरत और हुगली। सूरत यानी कि जो कि गुजरात का है पोर्ट, और ये हुगली कलकत्ता का है, यानी कि वो पश्चिम बंगाल का है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बम्बई में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु का।
और आगे क्वेश्चन, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बंगाल में, जिसे अभी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। शुरुआती कारखाने कहाँ और कब लगाए गए थे? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में लगाए गए थे। औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, कौन सा इसमें से कारण नहीं था? तो इसमें हो जाएगा धर्म सुधार और आंदोलन। सबसे बड़ा उद्योग, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात का उद्योग है। और बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1854 ईस्वी में। 1854 में पहली बार यानी कि कपड़ा का मिल वहां पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन आगे कर रहे हैं कि इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? तो स्पिनिंग जेनी का। क्यों कर रही थी? कि वो महिलाएं जो पहले हाथों से काम कर रही थी और उन्हें रोजगार प्राप्त था, तो वह रोजगार उस मशीन के द्वारा छीनी जा रही थी। किस तरह से? क्योंकि वो जहाँ 10 आदमी काम करे वहां पर वो अकेले एक मशीन काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग होती थी? तो भारत के कपड़ों का। उसके बाद कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कौन से थे? कपास और धातु। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित कहाँ गया था? तो जमशेदपुर में। उसके बाद निम्न में से कौन नए युग की प्रतीक था? तो कपास हो जाएगा। उसके बाद द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? तो उद्योगपति थे, उद्योग यानी कि फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति थे। और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन, एक पेशियम मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो इंग्लैंड में। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में। मुद्रण तकनीक। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा यहाँ पर लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। अच्छा, आगे क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, तो गुटेनबर्ग हो जाएगा। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो किया था, किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन। और जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं कि 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई थी? तो 20 करोड़ किताबें आई थी। उसके बाद और क्वेश्चन यहाँ पर है अभी, कर पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ था? तो 18वीं सदी में। और आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत से हुआ था। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? तो डायमंड सूत्र। आगे जो क्वेश्चन है, चीन में किताबें कैसे छपी? तो मशीन की छपाई से। और वेलम क्या है? तो वेलम एक चर्म पत्र है। और आगे है, गैली क्या है? तो धातुई एक फ्रेम था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हिक्की। ये हो गया यहाँ पर इतिहास का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।